पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। चित्र देखो और बताओ यहाँ क्या हो रहा है। सोनू रुको। आपने चित्र में देखा कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, माँ बोलकर बच्चे को रुकने को कह रही हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? ये सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कुत्ते की भौं भौं और गाड़ी की पौं पौं संकेत मात्र हैं, इन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा मनुष्य के मुख से ही उच्चारित होती है। हम भाषा के द्वारा अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात ग्रहण करते हैं। अतः ध्यान रखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक रूप। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ लेता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अनेक भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मनिंदर घर में पंजाबी बोलता है, जबकि स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं और बंगाल में बांग्ला बोलते हैं। इस प्रकार हमारे आसपास विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हालांकि हमारे देश में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। इसी तरह संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी आदि। लिपि। हर भाषा किसी न किसी लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में। वास्तव में लिपि भाषाओं के लिखने का एक ढंग है। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम देखिए। भाषाएं, लिपियां। हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। व्याकरण। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानना होता है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। लड़की पढ़ रहा है, लड़का नाच रही है। दोनों वाक्य पढ़कर हंसी आ रही है ना? क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य होंगे लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है। कोई वाक्य क्यों शुद्ध है और क्यों अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। एक बार फिर से, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचार जानने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान करवाता है।